सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 राजा राम राम जय हो राम। बांके बिहारी लाल की जय। ताली बजाते हुए जुड़ जाइए प्रेम से, आनंद से, अपने मन को हल्का कर दीजिए, प्रसन्न कर दीजिए। जय हो नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, जय हो सियावर रामचंद्र की। हरे राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो व्यास जी के कर कमलों द्वारा रचित श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के माध्यम से नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत का आरंभ श्रवण कराया। मैंने निवेदन किया था कि यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हमारी दृष्टि हमें व्यापक करनी पड़ेगी। हम केवल 2, 5, 7 पीढ़ी तक ही ध्यान रख पाते हैं, नहीं। विश्व का सबसे अनादि अनंत धर्म सत्य सनातन धर्म है। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति भारतीय संस्कृति। हमारे पूर्वज हजारों लाखों पीढ़ियों का इतिहास अक्षरशः जो कभी असत्य भाषण असत्य लेखन नहीं करते थे, ऐसे विशुद्ध संत चित्त महात्माओं के द्वारा रचित है। उसमें कहीं संदेह नहीं हमारा मिलता है। और पूरा विश्व इस महान कृत्य से ईर्ष्या भी करता है कि भारतीय अत्यंत भाग्यवान है क्योंकि इनका इतिहास है, उन लोगों का नहीं है। वे कहते हैं हमारे पूर्वज तो बंदर थे, जंगल में खाते पीते रहते हमारी पूंछ थी, वो पूंछ घिस गई, फिर हमने कपड़े इंपोर्ट कर लिए, कपड़े पहनना सीख गए, रोटी बनाना, रोटी तो आज भी उनको आती नहीं बनाना। अपने यहाँ की रोटी देखी, पापड़ सरी पतली बनाती है महिला, और उनकी रोटी देखी डबल रोटी या मोटी। अंग्रेजों की उनको नहीं आती, वे ब्रेड खाते हैं। विश्व के 5-6 तो देश है जहाँ रोटी खाई जाती है, 4-5 ब्रेड खाते हैं। तो वो बंदर थे, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। इसलिए ये जो इतिहास में कहीं कहीं मिलावट कर दी वामपंथियों ने, तो उससे सावधान रहे। हमारे पूर्वज क्या थे? बोले भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः। हमारे पूर्वज सत्संग करते थे, चिंतन करते थे, इसको आज की भाषा में कहते हैं रिसर्च करते थे। इसलिए हमारे पूर्वज 100% वैज्ञानिक थे। और इसका उदाहरण भागवत में आएगा। ऋषभ देव जी से जैन धर्म चला, इसलिए आप देखेंगे जैन पंथ के साधु आज भी मुंह पर पट्टी बांध के घूमते हैं।
वो स्पर्श नहीं करते, दूर से भोजन लेते हैं, खाते हैं, हाथ में ही लेके खा लेते हैं। तो कुछ मूर्खों ने अफवाह फैलाई थी कि भैया ये तो छुआछूत फैला रहे। छुआछूत नहीं फैला रहे, हम महान घातक बीमारियों से बचने के लिए हमारे पूर्वज हमें सचेत रखते थे, इसलिए हमारे यहाँ हाथ मिलाना परंपरा नहीं थी, हमारे यहाँ नमस्ते करते थे, दूर से निमन प्रणाम घड़ी खम्मा, ऐसी परंपरा बनाई थी हमारे पूर्वजों ने। तो ये सनातन धर्म 100% विज्ञान की कसौटी पर है। और आज भी देखिए आप, जब कभी तर्क संगत विज्ञान संगत बातें होती है तो उसमें कुरान और बाइबल नहीं आती, उसमें वेद ही विज्ञान की कसौटी पर उतारे जाते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि सूर्य की सतह जो है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी है, ऐसा हमारे ऋग्वेद में लिखा। अब सूर्य के तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। सूर्य तक तो छोड़िए, सूर्य के 1,00,000-1,50,000 किलोमीटर दूर भी कोई चला जाए तो जलकर भस्म हो जाए, इतना भयंकर तेज पुंज है वो। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे दूरबीन बना